हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। एरीज मेष, ये आपका रीडिंग है। ये है 16 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग, जिसमें से हम देख लेंगे आपकी लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। बाकी आपका स्पिरिट का मैसेज से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। और देखते रहिए क्या आ रहा है सेकेंड हाफ मार्च में एरीज आपके लिए। ओके, एरीज एरीज मेष, एरीज मेष। वाह, अरे बाप रे, या मैसेंजर ऑफ एयर। ये आपका लव एंड करियर, लव एंड रिलेशनशिप का है। उसके बाद आएगा आपका करियर, फाइनेंस, उसमें क्वीन ऑफ अर्थ। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड आपका हेल्थ में है पेज ऑफ फायर। अच्छा जी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, जैसे प्यार के मामले में आपको कुछ पता चला है। जैसे होते हैं ना हम लोगों को उपलब्धि, अंडरस्टैंडिंग। तो कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाओं के आधार पे, या तो उस घटनाओं जैसे हमारी ज़िंदगी में घटते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मिलता है। तो रिसेंटली शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटा है जिसके अंदर से आपको ऐसा समझने आया है, या तो फिर ऐसा कुछ इंट्यूशनल मैसेज आपको मिला है जिसको लेके आप थोड़ा चिंतित है। फाइनेंस इज़ ओके, ओके क्या, वेरी गुड, ठीक है। एंड हेल्थ इज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। मे बी आपके घर में अगर कोई बच्चा है, या तो आपका वाइफ या आपका हस्बैंड, मतलब किसी का थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम लेके आप फंसे हुए हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है सत्य। वाओ, सत्य एक फ्रीडम होता है। पता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो हर वक्त एक डर डर में, कहीं पता ना चल जाए सबको सच, ऐसी एक डर में जीना पड़ता है। जब आप सच बोल के जीते हो ना, तो सीना चौड़ा करके जीते हो, किसी के दबाव में नहीं रहते हो। तो सत्य क्या है, अगर कोई पूछता है ना कि व्हाट इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ फ्रीडम। तो वही, अगर आपके अंदर कुछ भी छुपा हुआ है जो आप बोल नहीं पा रहे और निगल भी नहीं पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से बोल के फ्रीडम मिलने, मतलब ले लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप मेष राशि के जातक है, या तो फिर अगर मेष लग्न के जातक है, यानी अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी पोजीशन में एरीज एनर्जी यानी मेष एनर्जी अगर है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा मैचिंग ज़रूर मिलेगा। द क्लोवर एंड रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, द लेडी। ओके, एंड देन हेल्थ इज अगेन द लेडी। ओके, वही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 लेडी के बीच में आप फंसे हुए हो। एक लेडी है जो आपकी घर संभालती है, शायद आपके ऑफिस में आपकी बॉस भी लेडी हो सकते हैं। ओके, चलिए और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए और आप इन वीडियो को अच्छे से शेयर कर सके और लाइक भी कर सके, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एंड देन द हर्मिट। अच्छा, एंड देन वाओ, द एस ऑफ सोर्ड्स। लव रीडिंग से शुरू करते हैं। लव रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली आपके साथ जो आपको काफ़ी क्या बोलते हैं, गहराई में सोचने से मजबूर किया है। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे घटना के सामने हम लोग को खड़ा कर देता है। आप इस मुकाम को, आप इस मौके को ना अपना लकी टाइम समझे। क्योंकि जब इंसान भटक जाते हैं ना, तो इंसान को भटकाने वाले लोग और ज़्यादा आते हैं। बट उसी भटक में अगर कोई आके आपको एक कस के थप्पड़ मार के या ऐसा कुछ
कर देता है ना कि समझाने के लिए, देख बहुत हो गया, अब ना सुधर जा, अपना रुक जा, ऐसा अगर कुछ होता है ना तो वो 100% की बात होती है। ठीक है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है एरीज, आपके अंदर एक मास्टर बैठा हुआ है, एक क्रिएटर बैठा हुआ है। सो आप अपने मुद्दे से मत हटिए, आपका फोकस आपके लाइफ में, आपके फोकस आपके पर्पस में, आपकी फोकस आपकी करियर में, आपकी फोकस आपकी ग्रोथ में होनी चाहिए। आप जब भी फोकस हटाते हो, कभी इधर उधर टाइम पास, कभी इधर, इसके मतलब समझ रहे हो मेरी बात, जब भी आपने फोकस हटाया तभी आपने फंसे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को कतई पसंद नहीं है कि आप अपना फोकस से हट जाए। आप जब भी फोकस में रहते हो ना, आप बहुत अच्छा एक फैमिली मैन प्रूव होते हो, एक बहुत अच्छा पिता, बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छा वर्कर, बहुत अच्छा बॉस, सब कुछ एक बहुत अच्छा हो जाते हो। बट जैसी कुछ ना कुछ अगर आप एक आदमी है, लड़का है, आप लड़कियों में फिसल जाते हो, अगर आप एक लड़की हो तो आप लड़कों में फिसल जाते हो। अगर ऐसी डिज़ायर को आप कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी सारी फोकस हटा के ऐसे कोई बेतुकी मामले में फोकस गाड़ देते हो, तो फिर ये हो जाता है आपका प्रॉब्लम हो जाता है, आप फंस जाते हो। और जैसे ही फंसते हो ना, फिर फंसने से निकलने का आपको, और इस बार जहाँ पे आप फंसे ना, मेरे ख्याल से आप अपने वर्किंग स्टेशन में यानी काम काज की जगह पे फंसे हो, और मेरे ख्याल से आप किसी बॉस टाइप के इंसान के साथ फंसे हो, जो शायद आपको सैलरी देते हो, या तो जो आपके सीनियर हो जिसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, और ऐसा फंसे हो कि ये आपको नचा के निकल गए, ये आपको नचा के निकल गया, और आप ऐसी सिचुएशन में जाके अटक गए ना, ना आप इसको गुस्सा दिला पा रहे हो, ना आप इसको हेट कर पा रहे हो, ना आप इसको मतलब प्यार जता पा रहे हो, ना गाली दे पा रहे हो। अब मरो, ऐसा एक ट्रैप टाइप का हो गया। मतलब प्यार करने की जो सिचुएशन होता है, ये सिचुएशन वो नहीं था, बट फिर भी आपने थोड़ा दिल लगी कर ली। ये प्यार नहीं है, इसको दिल लगी कहते हैं। तो ये दिल लगी में आप फंस के एकदम गुड़ हो गए, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मुझे जो सुनाई दे रहा है ना भाई साहब, मैं बोले जा रही हूँ। आपका करियर फाइनेंस, करियर इज़ वेरी गुड। देखो, अगर आप बॉस से पटे हुए हो या आप बॉस आपका पटा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका करियर अच्छा रहेगा, यू नो, ऑल इंक्रीमेंट्स आर कमिंग इन योर पॉकेट। बट क्या होता है ना, एक टाइम के बाद अगर बॉस का भी मन आपसे उठ जाए तो क्या होगा? कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11। जब ये मास्टर स्ट्रोक हो, पकड़ लो कि ये बॉस है, इसके साथ जब आपका बहुत दिल लगी चल रहा था, तब भी इन्होंने आपको पूरा सर से पैर तक पढ़ लिया। इनको पता चल गया कि आप कितनी गहराई की पानी मछली हो, और इन्होंने अपना पूरा गेम प्लान कर लिया, खेल के ये निकल चुके। जब ये खेल के निकल चुके, आपका हालत देखो, हारमेट। आप पूरा, आपके हाथ में हैरिकेन, मतलब बंगाली में एक कहावत है कि हाथे हैरिकेन। इसको क्यों कहते हैं? जैसे जिसका सारा संबल, जिसका सारा सब कुछ किसी ने लूट के ना, उसके हाथ में एक हैरिकेन यानी लैंप, ऐसा एक लाइट पकड़ा के चला गया, जा लाइट पकड़ ले और अपना घर वापस चला जाए, ऐसा टाइप का। तो मुझे यही लग रहा है कि इनको जितना आपसे लेना था ले लिया, इनका जितना आपसे निचोड़ना था निचोड़ लिया। आप समझ ही नहीं पाए, और आप निचोड़ते गए, देते गए, खुशी मनाते गए। क्या आपके दिमाग में एक ही था, एक बार ये पढ़ के रह जाएंगे ना मेरे ज़िंदगी में, मैं तो क्या बोले, पैसों की गद्दी में सोऊंगा, पैसों की, मतलब ऐसा एक आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था। एंड जब ये मुंह फेर लिया, आपकी हालत देखो, यू गॉट इनटू द हार्मेट मोड। एकदम वहाँ पे जाके आप पूरा फंस गया, कंप्लीटली आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करना है। सो करियर फाइनेंस वॉज बूमिंग, या इट इज़ नॉट बैड, बट इट वॉज बूमिंग, बट अभी थोड़ा मंदा चल रहा है। ठीक है, आपका हेल्थ, ऑब्वियसली ऐसा हालत में आप अगर रहोगे तो आपका दिमाग कहाँ के मतलब काम करेगा। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा शेर है और ये खड़े हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना, जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सुनार की 100, लुहार की 1।
आप सुनार के टुकुस टुकुस कर रखे छोटा छोटा बाइट दे दे के आप आगे बढ़ने का सोच रहे थे, बट लुहार की जो एक पड़ी है ना, आपका ना ब्रह्मांड दर्शन हो गया। मुझे मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि एरीज को मैं जितना जानती हूँ, एरीज इज़ अ वेरी गुड करेक्टर, बट ऐसे में ऐसे करके आप फंस जाओगे, आपको भी एक्चुअली अंदाज़ा नहीं था। ऐसा हो गया ना कि ये जो कार्ड, ये जो जब आपको अप्सरा दिखती थी, ये भी देखो कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, कभी यही आपको अप्सरा दिखती थी, अभी आपको ये अप्सरा नहीं देखता। आपको अभी समझ में आ गया है कि भाई ये चारों तरफ से अभी सवाल पे सवाल उठ रहा है, दिमाग से खेल के निकल गई है, मेरे को बेवकूफ़ बना के निकल गए हैं। अभी अभी कैसे इस सिचुएशन को हम हैंडल करें। ये मुझे, अगर आप एक लड़की हो तो ये एक आदमी है, अगर आप एक आदमी हो तो ये एक औरत है, तो ऐसा एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो रेस्टलेसनेस सिचुएशन में फंसे हो ना, ये एनर्जी आप घर में भी लेके जा रहे हो, अनजाने, लाइक अननोइंगली, आपको पता नहीं है। बिकॉज कोई इंसान अगर बहुत मतलब क्या बोले, बहुत परेशान होता है ना, तो उसको समझ में नहीं, उसको वो प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं आ पाता है, फिर उसी पास्ट वाला सिचुएशन में ना टांग के ना झूलता रहता है। तो घर में भी आ रहा है, कहीं और भी जा रहा है, उसके दिमाग तो वहीं पे टांगा हुआ है ना, वो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाता है। और घर के लोग सोच रहे इसको क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, आप ठीक से जवाब नहीं दे पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, बातों बातों में गुस्सा करते हो, शायद आप बीमार हो जाते हो। तो ये सब बहुत कुछ होने लगता है, जिसके कारण आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपका हेल्थ भी डिटोरिएट हो रहा है, आपका नहीं तो आपके घर में, बिकॉज यू आर नॉट वेल ना, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर, सबके ऊपर जा रहा है। सो दे आर फीलिंग ऑड, वो लोग को बहुत बुरा लग रहा है। स्पिरिट का कहना है सच बोल दो, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द प्राइम टाइम कि आप सच उगल दो, जो सच है बोल दो, बोल के खुद को पहले खाली करो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आप सच बोल दो कि आपके आसपास के जो अपने हैं ना, दे विल सजेस्ट यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट नॉनसेंस स्टफ, दे कैन गिव यू सम गुड एडवाइस। तो इसीलिए उस जगह को आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि शी इज़ अ बॉस। ना आप उसको गुस्सा दिला सकते हो, ना आप उसको झाड़ सकते हो, ना गाली दे सकते हो, आप उसको सिर्फ टैक्टफुली हैंडल कर सकते हो, और वो अभी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग पूरा बंद होके रखा है। इफ़ यू कैन शेयर दिस इंसिडेंट विद your nearest one, dearest one, then only you can get some good ideas. तो वो आप करो, प्लीज़ करो, आपका सच अब बता दो कि ऐसा हो गया मेरे से, नाउ वॉट, ऐसा करके आप बताओ, और खुद की फ्रीडम आपको छीन लो। बहुत ज़रूरी है एरीज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी डीप हो सकता है, इसका इफ़ेक्ट से आप बहुत बीमार हो सकते हो, या तो आपके घर की जो माहौल है वो बहुत गंदा हो सकता है। वक्त रहते रहते बोल के यहाँ से निकल लो, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ चुके होंगे क्या मैं बोलना चाहा आपको, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।